हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कोटि रूप संहिता खंड 20वां अध्याय भीम उपद्रव का वर्णन। सूत जी बोले, ऋषियों, पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जो करकटी नामक राक्षसी भीम नामक दानव उत्पन्न किया था, उसके बाद अयोध्या के अधिपति श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया था। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सड़ा पर्वत पर चली गई थी। कुछ समय बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता जी, आप सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन है? इतना सुनकर करकटी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी। विराट का श्री राम ने वध कर दिया था। मैं अत्यंत दुखी हुई हो गई थी। उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। दुर्भाग्य ने वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम गए। वहीं मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। मैं फिर अकेली हो गई, इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यही पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझसे संभोग किया, उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गया। विष्णु से बदला लेने की ठान ली। तप करने लग गया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलकर संसार को पीड़ित करने लगा। तब देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम के पास पहुंचकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोले, पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, माता जी, अब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ ही विष्णु का वध करके पिताजी का बदला ले चुका लूंगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहां से चला गया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार देव श्रेष्ठ विष्णु को अधीन करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई और राजा को कैद कर लिया और उसका राज्य खजाना आदि सब कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव लिंग बनाकर वहां स्थापना की। इसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जप करने लग गया। उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिए पार्थिव सदा शिव का विधि पूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम तो अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव ने इस प्रकार के उपद्रवों से दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेक प्रकार से स्तुति आराधना आदि भी की। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहाँ प्रत्यक्ष होकर बोले, देवताओं तथा ऋषियों, अब इस समय आप लोग को क्या दुख है? ठीक ठीक सुनाओ, मैं सभी प्रकार के संकटों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवताओं ने कहा, हे स्वामी, करकटी नाम राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के व्रय द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे कि वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, संपूर्ण धर्म कर्म आदि को नाश करता जा रहा है। स्वामी, शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की, संसार की और हमारी रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, देवगण, मैं तुम्हारा यह काम शीघ्र ही करूंगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामरूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। यह सुनकर शिवाज्ञा से सभी देवता कामरूप देश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।